नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम ब्याज की क्लास शुरू करने वाले हैं। ब्याज की क्लास में जिसमें हम साधारण ब्याज पहले करेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। साधारण ब्याज पहले करेंगे, बाद में चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हमने पाइप और टंकी खत्म कर लिया। ब्याज क्या होता है? जब हम किसी को कोई मूलधन देते हैं, किसी को कोई हमने धन दिया है, उसने हमसे ये कहा कि आपको हम 6 महीने बाद वापस दे देंगे, 2 महीने बाद वापस दे देंगे, 2 वर्ष बाद दे देंगे, 8 वर्ष बाद वापस दे देंगे। तो जो इतने समय के लिए वो हमारी धनराशि जो अपने पास रख रहा है, उसके बदले में हमें क्या देगा? मूलधन तो वापस देगा ही, लेकिन जो 6 महीने तक अपने पास मेरा जो आपने मूलधन रखा है, उसके बदले में हमें क्या दोगे? उसके बदले में, या फिर आपको हम 6,000 रुपये दें तो उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा? तो इस चीज़ को हम कहते हैं ब्याज। क्या कहते हैं? ब्याज। जो हमें वो प्रॉफिट के रूप में देता है, जो उसके 6 महीने उसने मेरी जो धनराशि अपने पास रखी है, उसके बदले में जो हमें देता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक है, चलिए बिना गप्त हुए प्रश्नों को देखते और प्रश्नों से समझते। पहले हम हर क्लास की तरह प्राइमरी स्तर के प्रश्न करेंगे, उसके बाद थोड़ा स्तर बढ़ाते जाएंगे। 4 से 5 क्लासें करेंगे साधारण ब्याज की, जिसमें से हमारे 30 लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। 4-5 क्लासों में 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, हर टाइप के आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सुमित अपने दोस्त राहुल को 6% वार्षिक दर से। साधारण ब्याज में हमेशा आपको 4 बातें देखने को मिलेंगी। साधारण ब्याज में 4 बातें देखने को मिलेगी। एक तो आपको ब्याज मिलेगा, एक आपको उसमें मूलधन मिलेगा। क्या मिलेगा? मूलधन। एक मिलेगी उसमें दर और एक मिलेगा उसमें आपको समय। इसे कहते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसे कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। इसे कहते हैं रेट। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेट, और जबकि इसे कहते हैं टाइम। समय को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टाइम। यानी एक होता है SI, शॉर्ट फॉर्म में SI सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है P, एक रेट, एक टाइम। 4 बातें आपको हमेशा देखने को मिलेंगी साधारण ब्याज में। 3 बातों का वो जिक्र करेगा किसी भी तरह से, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से 3 बातों का जिक्र करेगा, चौथी पूछ लेगा। 3 बातों का जिक्र करेगा, चौथी पूछ लेगा। जो नहीं देगा वही पूछ लेगा, बाकी की 3 बातें आपको दे देगा किसी न किसी हालत में। ठीक है, तो 4 बातें होती। साधारण ब्याज आपसे पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है, दर पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है? समय आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बिना वक्त हुए आप शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, सुमित अपने दोस्त राहुल को 6% प्रतिवर्ष की दर से 7500 रुपये उधार देता है। यदि राहुल उधार 8 वर्षों बाद चुकाता है तो साधारण ब्याज कितना होगा? दर उसने दी है 6%। कितनी? 6%। मूलधन उसने दिया है, कितना दिया? 7500 रुपये। और समय उसने दिया है, समय दिया है 8 वर्ष। समय कितना दिया है? 8 वर्ष। यहाँ पे उसने ये कहा 6% प्रतिवर्ष, यानी 1 वर्ष में उसे ब्याज के रूप में 6% मिलेगा। 6% प्रतिवर्ष का मतलब ये हुआ है कि 1 वर्ष में उसे कितना धन मिलेगा ब्याज के रूप में? 6%। 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 6%। कॉन्सेप्ट पहले हम समझ लेते, फॉर्मूला तो सबको बचपन से याद है, तो उससे कर ले जाएंगे, लेकिन असली बात क्या होती है वो समझ लेते हैं। 1 वर्ष में कितना मिलेगा हमें? 6%। प्रश्न में कहा 6% प्रति वर्ष, तो 1 वर्ष में 6%। 1 वर्ष में अगर 6% है तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा? 12%। 3 में कितना मिलेगा? 18%। 4 में कितना मिलेगा? 24%। 5 में कितना मिलेगा? 30%। 6 में कितना मिलेगा? 36%। 7 में कितना मिलेगा? 42। और 8 में कितना मिलेगा? 48%। कितना मिलेगा? 48%। 1 वर्ष में 6% मिल रहा है, ऐसा प्रश्न में कहा, तो 8 वर्षों में कितना मिलेगा? 48%। कितना मिलेगा? 48%। यानी उसे ब्याज के रूप में कितना धन मिलेगा? 48%। वही तो मिलेगा ब्याज के रूप में। 48% निकालना है हमें, तो 75 जो 48% मिलेगा वो किसका मिलेगा? मूलधन का। मूलधन का उसे 48% निकालना है,
तो मूलधन का हम 48% निकालेंगे, तो 7500 गुणा 48/100, ऐसे ही तो प्रतिशत निकालेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा। 75 और 48 का हम जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 75 और 48, 20 8 7 56, 76 और 4, 76 4 हो जाएगा 80, यहाँ से 8 7 चौके 28 और 8, 28 और 8 36, कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। 75 और 48 का गुणा किया है तो कितना हो गया 3600। कैसे किया है समझ लो थोड़ा। 75 और 48 का गुणा, तो हमने पहले क्या किया है, 8 का 5 में गुणा किया, 8 का 5 में गुणा किया, कितना आएगा 40, 8 पंजे 40 की 0 हासिल मैंने लिख ली 4, कितने लिख ली 4। अब 7 का 8 में किया, 7 का 8 में किया, 7 8 56, और 4 का 5 में किया, 4 पंजे 20, 20 और 56 कितना हो गया 76, और हासिल कितनी थी 4, 76 और 4 80 की 0 हासिल 8। अब 4 और 7 का किया, 7 चौके 28 और 8 36, तो कितना हो गया इनका गुणनफल 3600। वो ब्याज ही पूछ रहा है, ब्याज कितना हो जाएगा तो 3600 रुपये, कितना हो जाएगा 3600 रुपये। ये तो हमने आपको बेसिक समझा दिया है। फॉर्मूला यहीं से कैसे बनता है, यहाँ पे क्या हुआ 48%, कैसे आया 1 वर्ष का 6%, तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा 48। वही हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय बट्टे 100 होता है। मूलधन ये हमारा मूलधन लिखा है, गुणा दर गुणा समय, गुणा दर गुणा समय का गुणनफल ये 48 हो गया। कैसे हो गया 1 वर्ष का 6%, तो 8 वर्ष का 48% हो जाएगा, 8 छक्के 48, तो गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आया साधारण ब्याज, क्या निकला है साधारण ब्याज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कितना निकला है 3600 रुपये। एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा 3600 रुपये का, बी ऑप्शन उसने दिया है 3600 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिलाल एक साहूकार को 5000 का उधार 3 वर्षों के लिए देता है। यदि साहूकार 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जोड़ता तो बिलाल 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज चुकाएगा। 5000 रुपये बिलाल एक साहूकार से उधार लेता है 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए वो 5000 रुपये उधार लेता है। उसने दर दी है, वो दी है 8% प्रति वर्ष। कितनी दी है 8% प्रति वर्ष। 1 वर्ष का 8% लगेगा, कितने का 1 वर्ष का, तो 3 वर्षों का कितना लगेगा 3 वर्षों का फिर 24% लगेगा। कितना लगेगा 24%, तो 5000 का 24% हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 24 पंजे 120, कितना हो जाएगा 1200 रुपये। कितना हो जाएगा 1200 रुपये, उसने ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है, कितना हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जमील खेती के लिए 10,000 बैंक से लोन लेता है। कोई जमील नाम का व्यक्ति है, खेती के लिए 10,000 रुपये बैंक से लोन लेता है। बैंक की वार्षिक ब्याज दर 6% है। कितनी 6%। यदि जामिल 9 महीने में ही लोन चुकाना चाहता है तो बैंक उससे कितना ब्याज लेगा, तो बैंक उससे कितना ब्याज लेगा। उसने ये कहा है 12 माह यानी 1 वर्ष के लिए कितनी दर है 6%। कितनी है 6%। तो मुझे आप ये बताइए 6 माह के लिए कितनी हो जाएगी 3% हो जाएगी, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 माह के लिए कितनी हो जाएगी 3%, तो 3 माह के लिए कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 माह के लिए 3/2%, यही तो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3/2%। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि 9 माह में वो चुका रहा है। अगर 3 माह की हमें पता है तो 9 माह की निकालने में क्या दिक्कत है। 3 का गुणा इधर कर दो तो 9 माह हो जाएंगे, और 3/2 में 3 का गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा
9 माह की दर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9/2, कितनी आ जाएगी 9/2। ये एक बड़ी सी प्रोसेस होगी, लेकिन इसे हम शॉर्ट में बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं वो देखो। 12 माह का कितना लग रहा है 6%, 12 माह का 6% है तो एक माह का कितना हो जाएगा 6/12। 12 माह का अगर 6% है तो एक माह का कितना आ जाएगा 6/12, और उसने दर दी कितने, वो समय कितना दिया 9 माह, तो यहाँ से हम 3 चौके 12 और क्या कर सकते हैं इसमें 2 3 6 2 दूनी 4 यानी 9/2% दर रहेगी 9 माह की। कितनी रहेगी 9/2% दर रहेगी 9 माह की। एक महीने में अगर 6% लग रहा है तो 9 महीने में कितना लगेगा 9/2%, कितना लगेगा 9/2%, यानी जो जमील नाम का व्यक्ति है वो 9/2% ब्याज चुकाएगा, क्योंकि 9 महीने में वापस कर रहा है तो कितना चुकाएगा 9/2%। मूलधन कितना है 10,000, कितना है 10,000, 10,000 का 9/2% हमें निकाल देना है तो कितना आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो 50 450 रुपये, 450 रुपये के रूप में वो चुकाएगा। 12 माह की 6% है तो 9 माह की कितनी हो जाएगी 4.5% या 9/2%। 9/2 4.5% उसे ब्याज चुकाना है, 10,000 का 4.5% कितना आ जाएगा 450 रुपये, कितना आ जाएगा 450 रुपये वो ब्याज के रूप में चुकाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शुभम 18 महीने के लिए एक साहूकार 2,000 रुपये उधार लेता है, एक साहूकार से 2,000 रुपये उधार लेता है। साहूकार वार्षिक रूप से 6% ब्याज जोड़े तो शुभम कितने रुपए अतिरिक्त रूप से देगा, यानी ब्याज के रूप में कितने रुपए देगा। अतिरिक्त जो देता है वही तो ब्याज होता है, तो ब्याज के रूप में कितने रुपए देगा, यानी ब्याज के रूप में वो कितने रुपए देगा, ब्याज के रूप में जो शुभम है वो कितने रुपए देगा। प्रश्न में ये कह रहा है एक माह के लिए उससे 6%, एक वर्ष के लिए 6% लग रहा है तो 6 महीनों के लिए कितना लगेगा 3%। 12 माह के लिए अगर 6% लग रहा है तो 6 माह के लिए कितना लगेगा 3%, तो 18 माह के लिए कितना लगेगा फिर 12 माह का तो 6% है और 6 माह का 3% है, टोटल कितना लगेगा 9%। उससे टोटल ब्याज कितना वसूला जाएगा 9%। मूलधन कितना है 2,000 रुपये, कितना है 2,000 रुपये, 2,000 रुपये का वो 9% चुकाएगा तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 180 रुपये। कितना अतिरिक्त उसे चुकाना होगा 180 रुपये, कितना चुकाना होगा उसे 180 रुपये, यानी 12 माह का 6% है तो 6 माह का कितना आ जाएगा 3%। 18 माह का तो कितना हो जाएगा 12 का 6 है 6 का 3 है तो 18 का कितना आ जाएगा 9%। 9% उसे चुकाना होगा 2,000 रुपये का, 9% उसे चुकाना होगा 2,000 रुपये का, वही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180, जो आपको विकल्प सी उसने दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अब की बार प्रश्न में उसने दर पूछी, अभी तक हम ब्याज निकालते आ रहे थे, अब की बार उसने दर पूछ ली। यदि 5,000 रुपये की राशि 5 वर्षों में 8,000 हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। समझ लीजिए, पहले उसने मूलधन दिया है 5,000 रुपये, कितना दिया है 5,000 रुपये, समय दिया है 5 वर्ष, समय दिया है 5 वर्ष, और यहाँ पे 8,000 रुपये दिया है। 8,000 रुपये हो जाती है, 5,000 रुपये उसने उधार दिए थे 8,000 हो गए। इसका मतलब ये हुआ मूलधन और प्लस ब्याज इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया 8,000, कितना हो गया 8,000। जब मूलधन और ब्याज दोनों को हम जोड़ देते हैं, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ते हैं, तब ये दोनों के बराबर बनता है मिश्र धन। क्या बनता है मिश्र धन। तो मिश्र धन उसने दिया है 8,000, तो इसमें ब्याज अगर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा मेरा, मिश्र धन में से मूलधन घटा दें तो ब्याज बचेगा, मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो ब्याज बचेगा। मूलधन कितना है 5,000, मिश्र धन कितना 8,000, तो ब्याज कितना बचा है 3,000, यानी ब्याज के रूप में वो 3,000 रुपये चुका रहा है। कितने चुका रहा है 3,000 रुपये। मूलधन हमें पता है, समय हमें पता है, ब्याज हमें पता है।
तीन बातें पता है, चौथी बात हमें ज्ञात करनी, तो कैसे करेंगे वो ज्ञात। फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, समझना है यहाँ पे थोड़ी बात, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, यही तो है। अब साधारण ब्याज उसने कितना दिया, साधारण ब्याज दिया उसने 3000 रुपये, कितना दिया 3000 रुपये, बराबर मूलधन कितना दिया 5000 रुपये, कितना दिया 5000 रुपये, समय कितना दिया 5 वर्ष, और दर हमें निकालनी है बट्टे 100, बट्टे 100। अब मुझे आप ये बताइए, जैसे यहाँ पे उसे मूलधन निकालना हो तो प्रोसेस क्या रहेगी, 100 का साधारण ब्याज में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, 100 का साधारण ब्याज में हम करेंगे गुणा करेंगे। अगर मूलधन निकालना हो, दर निकालनी हो, तब क्या करेंगे, तब भी 100 का गुणा करेंगे साधारण ब्याज में। समय निकालना हो तब क्या करेंगे, तब भी 100 का गुणा करेंगे साधारण ब्याज में। कहने का मतलब ऊपर की कोई भी एक हमें अज्ञात राशि निकालनी हो तो 100 का गुणा हमें करना ही होगा साधारण ब्याज में, ये तय है। या फिर दूसरी भाषा में कहें तो साधारण ब्याज के अलावा कुछ भी निकालें, 4 बातें होती, साधारण ब्याज के अलावा कुछ भी हम कुछ प्रश्न में निकालें, कुछ भी निकालें मतलब, तो हमें साधारण ब्याज में 100 से गुणा करना ही होगा, साधारण ब्याज में 100 से गुणा करना ही होगा। कुछ भी निकालें तो भी हमें साधारण ब्याज में 100 से गुणा करना होगा। अब जैसे हमें मूलधन निकालना, क्या मूलधन, तो साधारण ब्याज को 100 से गुणा किया। अब ये 2 बातें और बची हैं, ये 2 बातें और बची हैं, क्या, दर और समय। क्या बचा है, दर और समय। तो ये सारी चीजें अगर गुणा में है तो दर और समय इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका भाग लग जाएगा। जैसे हमें दर निकालनी हो, क्या निकालनी हो, दर, तो मूलधन और समय इधर लाना पड़ेगा। चूंकि ये दोनों गुणा में है तो अगर इधर लाएंगे तो इनका भी भाग लग जाएगा। जैसे ये समय है, क्या है, समय। अब समय के अलावा मूल और दर, मूलधन और दर दोनों चीजें गुणा में है तो इधर लेके आएंगे तो इनका भाग लग जाएगा। जो मैं कहना चाह रहे हैं उसका मतलब समझो, साधारण ब्याज के अलावा कुछ भी अगर निकालेंगे तो साधारण ब्याज में हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। और दो बातें उसने और दी हुई होंगी, एक ही तो पूछेगा, इन 3 में से एक ही पूछेगा तो 2 बातें और देगा, उनका हमें लगाना होगा भाग। कुछ भी पूछेगा तो साधारण ब्याज में 100 से गुणा कर देंगे और 2 बातें और इधर से दे देगा, उनका लगाना होगा भाग। देखो वही यहाँ पे हो रहा है, साधारण ब्याज में 100 से गुणा हो रहा है तो 3000 गुणा 100 बराबर 5000 और 5, ये दोनों इधर गुणा में है, इधर लेके आएंगे तो इनका भाग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। 5000 गुणा 5 बराबर क्या बचेगा, दर, यही तो बचेगा। तो 3 0 से 3 0 कट गए और 5 25 चौके 100, वही तो हो जाएगा। 5 पंचे 25 चौके 100, यानी 4 3 12% इसकी दर आ जाएगी। प्रतिशत कितनी आ जाएगी, 12% इसकी दर आ जाएगी। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर साधारण ब्याज के अलावा कुछ भी पूछे तो वो आपको साधारण ब्याज दे देगा। अगर साधारण ब्याज के अलावा आपको कुछ भी पूछेगा तो आपको साधारण ब्याज दे देगा। तो साधारण ब्याज में 100 से गुणा करो, बाकी की 2 बातें और वो देगा, 3 बातें देगा आपको। साधारण ब्याज के अलावा तो साधारण ब्याज भी दे देगा, 2 बातें और देगा। तो जो 2 बातें बची हैं उनका दे दो भाग। तो तीसरी बात जो पूछी है या चौथी बात जो उसने पूछी है वो हमारी निकल आएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा 50,000 की राशि कितने वर्षों में 80,000 हो जाएगी यदि यह 6% वार्षिक दर से बढ़े, यानी 6% इसकी वार्षिक दर। अब की बार उसने मूलधन दिया है 50,000, कितना दिया 50,000। समय उसने अब की बार पूछा है, क्या पूछा है, समय। और मिश्र धन दिया है 80,000, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा 30,000। और दर उसने दी है 6%, कितनी दी है 6%। हमने आपको बताया ब्याज के अलावा कुछ भी पूछे तो क्या करना है, ब्याज को 100 से गुणा करना है। ब्याज को 100 से हमने किया है गुणा,
और बाकी की 2 बातें और बची, उनका लगा देना है भाग। क्या क्या बचा है? मूलधन बचा है और दर। मूलधन कितना बचा है? 50,000 और दर कितनी है? 6%। बस निकल आया। क्या पूछा है? समय। दर पूछी होती यही प्रोसेस था, मूलधन पूछा होता यही प्रोसेस होता है। तो 4 जीरो से 4 जीरो हमने काट दिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 दैया 100, यानी समय उसने पूछा तो क्या आ गया? 10 वर्ष। कितना आ गया? 10 वर्ष। जो दर जिस हिसाब से देगा, जैसे प्रतिवर्ष उसने दर दी है 6% प्रति वर्ष, तो समय हमारा किस में निकलेगा? वर्षों में। अगर ये प्रति माह होती तो ये हमारा समय निकलता माह में, यानी 10 माह। लेकिन यहाँ पे वार्षिक की बात हो रही, वार्षिक दर से बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के हमारे 6 प्रश्न हो गए, जिसमें से हमने कुछ परीक्षाओं के स्तर से ठीक किए हैं और प्राइमरी किए हैं कुछ प्रश्न। कल हम थोड़ा स्तर बढ़ाएंगे और अच्छे प्रश्नों को करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। किसी भी प्रकार का आप हमारे साथ अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। हम किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।